वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि हमारी वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। यहाँ तो परमात्मा के लिए वो प्यारी आत्मा आती है जो परमात्मा के अंश हैं, जो पिछले जन्मों से उनके चरणों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो उनके साथ रहे हैं। अब वो पार हो नहीं पाया, भटक रहे हैं, उनको फिर परमात्मा अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा किसी ना किसी माध्यम से, कोई टीवी से, चैनल से, या किसी पुस्तक से, या किसी मित्र से, रिश्तेदार से, भाई बहन से अपना संदेश भिजवा कर इनको फिर शरण में ले रहा है। तो ऐसी प्यारी आत्मा जो परमात्मा के बच्चे यहां आते हैं और इनके लिए जो सेवा होती है, ये धर्म यज्ञ है। इस धर्म यज्ञ में आपका पैसा लगता है, इससे आपको पुण्य होता है, और जो पैसा आपका किराए में लगा वो भी आपका पुण्य के अंदर लगा। अब पुण्यात्मा जैसे जो अनजान व्यक्ति हैं, जिनको इस मार्ग का पता नहीं, वो मंगलवार को 100 रुपए का प्रसाद बांटनी है, वो तो वहीं तक सीमित है। हम भी ऐसे ही थे जब तक ज्ञान नहीं था। मंगलवार के दिन 100 रुपए का प्रसाद बांटा करते, घने उमंग भर जाती तो 5.25 का बांट देते, बहुत खुशी होती, तो ना तो उसने बहुत गुणा पुण्य मान लेते थे। अब परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया बीता को तैसा लाभे, ओ सा प्यास न भागे ही जब लग दसे नहीं आबे। कहते हैं जिसने जैसा भगवान की भक्ति सेवा दान किया उसको उतना ही लाभ मिलेगा। ओस चाटन ते प्यास नहीं बुझ सकती, वो तो गिलास पीना पड़ेगा गट 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 जब प्यास बुझेगी। तो ये जो स्वाप का प्रसाद 100 रुपया पल्ले बांध लिया माता का हमारे नहीं हो जा, और ये छोटे मोटे जो दान हम करा करते, ये तो ओस चाटन वाली बात थी। और अब यहां आपने गिलास के गिलास पीने पड़ेंगे, और देगा वही परमात्मा। आप देखना खेल मालिक का भगवान क्या किया करता है। काल कष्ट से जीव दुखी सोने, मन तुम्हारे त्रस आया कना। सतलोक को छोड़ के सतगुरु इस काल लोक में आया कना। तपत सलाह पे जीव जले थे, उनको देख दुख पाया कना। वहाँ खूब हुई तकरार निरंजन गेल तेरी, वहाँ खूब तकरार निरंजन गेल तेरी। तुम कर जो पल में पारे, तुम कर जो पल में पारे। ओ रजा तेरी महाराज हो जा, में थारी महाराज हो जा रजा। तुम कर जो पल में प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी समझाया कना। विष्णु जी को शरण में लेकर चरणों के मान लाया कना। शिव शंकर को शेष बनाकर सो हम नाम सुनाया करना।
थारी खूब हुई जकार, पहुँचे शिवपुरी थारी खूब हुई जकार, पहुँचे शिवपुरी तुम करे दो पल में पार, रजा तेरी तुम कर दो। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जसवंत दास है जी। कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल स्टेट से आया हूँ जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब से जुड़े हुए हैं, कब से नाम दीक्षा लिए? संत रामपाल महाराज जी से मई 2017 से जुड़ा हूँ जी। तो उससे पहले आप कौन सी भक्ति किया करते थे? यहाँ जैसे घर में देवी देवताओं की पूजा करते, जैसे दुर्गा की पूजा करना, पीर पैगंबरों की पूजा करना, पीर बाबा का मैं सेवक भी था। और घर में मैंने मस्जिद वगैरह बनाई थी, उसकी पूजा करते थे, लेकिन उनसे कोई भी फ़ायदा नहीं होता था। जैसा कि हम जो चाहते ये, जैसे शारीरिक बीमारी लगी, बहुत दुखी हो गए, घर में बच्चे बीमार, सब बीमार थे, दुनिया मेरे पास आती थी लेकिन सब ठीक होते थे, लेकिन मैं बहुत दुखी हो गया था, जिसकी वजह से मुझे कोई भक्त मिला जिसने मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी दी कि आप इस संगत में आओ, इस परमात्मा जी की शरण में आओ, आपका सारा दुख होगा, जिसके कारण मैं परमात्मा जी की शरण में आया। तो आपको कैसे विश्वास होगा कि यहाँ पे आके आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके आपको लाभ मिलेगा, या आपके सारे दुख तकलीफ जो हैं वो दूर हो जाएंगी? तो कैसे आपको? देखो जी, मुझे जो भक्त मिले थे उनके घर में भी कुछ ऐसा क्लेश है जिसके कारण उनका परिवार जो है सुखी हुआ था। उन्होंने मुझे इसके बारे में पूरी नॉलेज दी और मुझे सत्संग के बारे में भी उन्होंने बताया कि टीवी में सत्संग आता है, साधना चैनल पर उन्होंने 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक सत्संग आता है, उसको सुनना। मैं डेली उसको सुनता रहा क्योंकि मैं दुखी था। मैं तो चाहता था कि मेरा उद्धार हो, या मैं जो भक्ति कर रहा था वो भक्ति ठीक नहीं थी। मैं चाहता था कि मेरा सुधार हो, जिसके कारण मैं उसको सत्संग को डेली सुनता रहा। सुनने से मुझे पता चला, जैसे एक दूसरे इंटरव्यू देते थे, बताते थे कि हमें मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ठीक हो गया, बहुत से बड़े ऐसे बीमारियां दूर हो गई, जिसके कारण मैंने विश्वास किया और मैंने जो पिछली भक्ति थी मैंने उसको छोड़ा और मैंने जहां आकर नामदान लिया और अपना इस भक्ति को करना शुरू किया। अच्छा, तो सर आप पहले पीरों की पूजा करते थे आप, हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी पूजा करने से आपको कोई लाभ नहीं हुआ था? मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी। मैं लगभग 10, 12, 15 साल में पीर की पूजा करता रहा। पीर मेरे में खेला था, जो 11वीं वाला पीर होता उसको मैं मानता था। मैंने घर में मस्जिद भी बनाई थी, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, जिनको जो मेरे पास आते थे, दुखी आते थे, बच्चों के लेकर आते थे, उनको मैं देखता था। जो मुझे मर्यादा बताई गई थी, जहाँ मैंने नामदान लिया था, तो वो तो ठीक हो जाते थे, लेकिन मैं बड़ा दुखी था और मेरा परिवार, मेरे बच्चे दुखी होते हैं, हर साल बीमार होते थे। मैं हॉस्पिटल में ले जाता था, बाबर उनका इलाज करवाता था, लेकिन 20-25 हज़ार रुपया लगभग 10-15 दिनों में खर्च हो जाता था, और जिसके कारण मैं दुखी था। और मैं एक बीमारी से ग्रस्त हो गया। तो उस भक्त ने मुझे ये पूरी सलाह दी थी कि आप इस भक्ति को छोड़ दो, क्योंकि ये पूर्ण रूप से ये भक्ति ठीक नहीं है। आप ठीक भक्ति में मिलना चाहते हो तो संत रामपाल जी की शरण में आइए, तो वहाँ पर आप नामदान लेकर आप भक्ति करो, आपका कल्याण होगा और सारे दुख भी दूर होंगे, जिसके कारण मैं जहाँ पर इस भक्ति के मार्ग पर चला हूँ। तो सर, जैसे कि आपने बोला कि पीर आप में खेलते थे, तो हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए कि वो उनके खेलने का, आपके अंदर खेलने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये खोल के बताइए यार। देखिए, पीर जो है, इनको खेलने से रिद्धि सिद्धि होती है जी, क्योंकि कुछ भक्ति करनी पड़ती, कुछ रिद्धि सिद्धि होती है। इनसे, इनको मानने से हमें मुक्ति नहीं मिलती। इनसे क्या होता है, कुछ दिन हम ठीक होते हैं, कुछ दिन ठीक नहीं होते, फिर वैसे हो जाते हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फ़ायदा तो होगा, हम ठीक भक्ति, सत भक्ति जो है वो हम करेंगे, तभी हम ठीक होंगे। ऐसे हम ठीक नहीं हो सकते। ये तो कुछ दिन के लिए
हम अपना अपना रोज़गार चला सकते हैं, रोज़गार वाली बात है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैंने 15 साल लगभग पीर की सेवा की है, मैंने पीर की पूजा की है, मैंने लोगों को देखा, सब कुछ देखा, देखकर मैं थक गया। अंत में मैं दुखी हो गया, जिसके कारण मैंने इसको छोड़ दिया। ये व्यर्थ है करना। इसलिए मैं अपने संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के चरणों में मुझे स्थान मिला, जहाँ कर आकर मैंने नाम दान लिया और आज मैं बहुत सुखी है, मेरा परिवार भी सुखी है, मैं भी ठीक हूँ और बहुत मज़े से हम सलाह से रह रहे हैं घर में। ठीक है सर, आपने जो बताया कि पीर आप में प्रवेश करते थे, फिर वो मतलब आपको आदेश देते थे, आप उन आदेशों को मानते थे और कुछ लोग आपके पास अपना इलाज करवाने के लिए आते थे जिनको भूत प्रेत का बाधा होता था, तो वो कुछ ठीक हो जाते थे, कुछ दिन के लिए ठीक होते थे, फिर बीमार रहते थे और आपको भी प्रॉब्लम थी। तो मतलब ये तो होगी ये जो मतलब आप भक्ति करते थे पहले, तो सत्य भक्ति के बारे में आप बताइए कि यहाँ पे आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और इन्होंने आपको क्या भक्ति बताई जिसको आप सत्य भक्ति बोलते हो, उसका मतलब क्या है सर, उसके बारे में बताइए। देखिए सर, सत्य भक्ति का मतलब है कि जो गुरु हमारे शास्त्रों के अधीन भक्ति करवाते हैं वो सत्य भक्ति होती है, और जो मनमाना आचरण वो होता है जो एक दूसरे से प्राप्त किया ऐसे ही वो मनमाना है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो उसमें वो जो भक्ति सत्य भक्ति नहीं है उसमें उसका कोई भी प्रारूप जो है वो ग्रंथों में, वेदों में, गीतों में कहीं नहीं मिलता है। लेकिन हमारे जो गुरु जो नामदान देते हैं, जो भक्ति देते हैं, ये प्रमाण है हमारे चारों ग्रंथों में, गीता में, कुरान में, शरीफ में, सब में ये भक्ति जो है इसमें प्रारूप है और ये सद भक्ति इसको बोलते हैं। यही हमें करनी चाहिए, इसी से हमें फ़ायदा हो सकता है। तो सर गुरु तो इस धरती पे बहुत सारे गुरु हैं, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, तो उन सब गुरुओं में से आपको एक संत रामपाल जी महाराज जी ही क्यों अच्छे लगे, मतलब उनका ज्ञान ही क्यों सही लगा, या वो आपको ठीक क्यों लगे? क्योंकि उनका ज्ञान इसलिए अच्छा लगा, वो भक्ति मार्ग का रास्ता जो है वो चारों ग्रंथों से, वेदों से, गीता से देखकर हमें पढ़ कर हमें बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ, और उसमें मिलान करके देखो बिल्कुल सही होता है, वो ठीक भक्ति है, इसलिए वो हमें अच्छे लगे और उससे हमें फ़ायदा हुआ, इसलिए हम विश्वास करते हैं और हमें इससे मुझे उम्मीद है कि हमें मुक्ति भी मिलेगी। जैसे सभी ठीक हुए, मैं भी ठीक हुआ हूँ, जैसे आप भी ठीक हो सकते हैं। अगर आप सद भक्ति में लगेंगे तो आपका भी कल्याण होगा। तो सर जैसे आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे गुरु हैं, तो उनके पास वो मतलब भक्ति नहीं है, जहाँ क्या बात है उनके पास जो मतलब उनको लाभ नहीं होते हैं, जहाँ या वो ऐसे ही मतलब जुड़े हुए हैं वहाँ पे, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सर उसके बारे में मैं यही कहूँगा, वो सद्भक्ति नहीं है, मनमाना आचरण है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। हम मनमाना आचरण चाहे जो मर्जी करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम सद्भक्ति करेंगे तभी फ़ायदा होगा, ऐसे फ़ायदा नहीं होगा जी। और सर आपके सारे परिवार ने नाम दीक्षा ली हुई है संत रामपाल जी महाराज जी? मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरे 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, हम 4 सदस्य हैं, चारों ने हमने नामदान लिया हुआ। ठीक है, हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत हमें सुखी जीवन जो है हम व्यतीत कर रहे हैं। और सर आप बाकी लोगों को क्या बताना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, क्योंकि वो भी तो मतलब कई पीरों की भक्ति करते हैं या कई हाँ जी सर, मंदिरों में जाते हैं या कहीं भी मतलब जाते हैं, हाँ, देखिए, तो वो भी भक्ति कर रहे हैं, तो उनको आप मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनको संदेश को तो क्या दे सकता हूँ, मैं अपील कर सकता हूँ से कि सद्भक्ति जो है वो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। आप इस भक्ति में आप मिलिए, नामदान लीजिए, तभी आपका कल्याण होगा, आपका परिवार सुखी होगा, तभी आपका जीवन जो सफल होगा और आप सतलोक को तभी आप जा सकते हैं। ठीक है सर, नमस्कार। सत साहेब। नमस्कार सर साहब जी। आपका नाम क्या है सर? रमेश दास। कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से। और करते क्या आप? मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ, अभी EMS की है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। अच्छा जी। और सर आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताइए कि आप कब से इनसे नाम दीक्षा ली हुई है आपने? 5 फरवरी 2013 में नाम दीक्षा ली थी। 2013 में आपने नाम दीक्षा ली, तो उससे पहले आप क्या भक्ति करते थे? पहले मधुपर महंस है रांझनी वाले, उनसे नाम दीक्षा ली रखी थी, 7 साल वहाँ गए। ऐसा कि मेरा छोटा भाई बीमार रहा तो मेरी भक्तमती वो भी बीमार थी, तो हमारे गांव का ही लड़का है, उसने भी नाम दीक्षा ले रखी थी उधर से। उसने बोला कि वहाँ चलो ठीक हो जाएगा। वहाँ गए, लेकिन 7 साल भक्ति की कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ।
फिर टीवी पर सत्संग देखा गुरु रामपाल जी का। तो गुरु रामपाल जी उस दिन हमारे गुरु जी मधु परमहंस जो रांझनी जम्मू वाले हैं उनके बारे में ही बता रहे थे कि ये जो भक्ति जो है शास्त्र विरुद्ध साधना है, इससे कोई भी लाभ नहीं होगा। तो जो नाम मंत्र भी लिखे थे ओम तत्सत जो बता रहे थे, वो सारे नाम जो उन्होंने जो नाम दिया था वो सारा उनसे उल्ट था। तो हमने बोला ये तो गुरुजी संत रामपाल जी ये तो सही बता रहे हैं। फिर हमने जो पहले गांव के जो जुड़े हुए थे तो सभी ने सलाह की कि ये जो हम जो भक्ति कर रहे हैं ये भक्ति शास्त्र विरुद्ध है, तो गुरु रामपाल जी के पास चलते हैं, वहाँ से नाम लेते हैं। फिर 5 फरवरी 2013 को हम सभी गांव के वहाँ गए और नाम दीक्षा ली। और जाते ही जो हमारा भाई जो था वो 9 साल से पागल था, वो गुरुजी से मैंने प्रार्थना की गुरुजी ऐसे ये पागल है, तो गुरुजी बोलते कोई गल नहीं, ये भक्ति करेगा तो ठीक हो जाएगा। तो उसी दिन से आज तक वो लड़का इधर ही सेवा कर रहा था, बिल्कुल ठीक है। और मेरी भक्तमती भी वो भी ठीक हो गई, वो लड़का ठीक हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर काफ़ी मतलब लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं या उनके बारे में गलत टिप्पणियाँ करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो मतलब बाकी गुरुओं की निंदा करते हैं या फिर वो ज्ञान नहीं जानते ग्रंथों का, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गुरु रामपाल जी वो निंदा नहीं करते, जो शास्त्रों में जो वर्णित विधि है वो बताते हैं कि जो आप भक्ति कर रहे हैं वो ये है, शास्त्रों में ये लिखा है। वो जो दूसरे गुरु हैं वो सभी शास्त्रों के विरुद्ध उल्ट ही भक्ति बता रहे हैं। जैसे वो फिर अपने हिसाब से सोचते हैं कि संत रामपाल जी हमारी निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये निंदा नहीं है, ये शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। तो आप जैसे ही भाई बहन काफ़ी हैं जो इधर उधर मतलब कहीं भी कोई भी भक्ति कर रहे हैं, तो मतलब काफ़ी सारे पंथ हैं आज की डेट में, तो वो जुड़े हुए हैं उन पंथों में, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब अगर आपको बोलने का मौका मिले, आपको मतलब सही भक्ति मिल गई, आपके कहने का मतलब ये आपको सही भक्ति मिल गई? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही भक्ति है। जब अभी कोई गुरु चेंज करने का कोई इरादा नहीं, देखो जी, जो गीता में लिखा हुआ है कि जो संत शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताएगा वो ही सत्य भक्ति है। जो सत्य ग्रंथों में वर्णन विधि है वही जो भक्ति बताएगा वही असली संत है। बाकी सब गुरु मतलब कि शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं। उन सभी भक्तों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो संत रामपाल जी भक्ति बता रहे हैं उनके द्वारा बताई हुई भक्ति मतलब नामदान लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। पर सर संत रामपाल जी महाराज सत्संग करते हैं, तो मतलब आप कैसे बोल रहे हो कि वो शास्त्र अनुकूल है? क्या वो ग्रंथों को खोल के बताते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, संत रामपाल जी सभी ग्रंथों को 4 वेद 6 शास्त्र जो हमारे पुराण हैं सभी को खोल कर भक्ति बताते हैं कि ये सच्चाई ये है, और ये जो गुरु नामदान दे रहे हैं ये सब नकली दे रहे हैं। और कुरान शरीफ बाइबल सभी मतलब ग्रंथों में यही प्रमाण है। अच्छा, कुरान शरीफ और बाइबल को भी खोल के बताते हैं? हाँ, सभी सद ग्रंथों को खोल कर बताते हैं कि ये सच्चाई ये है, असली नोट ये है और नकली ये है। और कुछ आप कहना चाहते हो? बस धन्यवाद। सत्य www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।